तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? रूस ने चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान की यात्रा ना करें। ये चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने चेतावनी जारी की है कि फिलहाल रूसी नागरिक पाकिस्तान ना जाएं। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि वो तहम्मुल से सोचें। वो यही रोज तकरीर किए जा रहे हैं, मरिया मेट कर देंगे जिन्होंने की है तो मेरा, और उनके पीछे जो लोग हैं वो अपने नागरिकों को लेकर चिंतित है, सुरक्षा को लेकर। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान की यात्रा ना करें। तो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मोदी जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप। एक जानिब तो भारतीय फौज ने बॉर्डर एरियाज की जानिब, LOC की जानिब अपनी नकलो हरकत बढ़ा दी है। खतरनाक हथियारों की तैनाती की वीडियोस आ चुकी हैं। अगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है। एन उस वक्त उनके वजीर खारजा जयशंकर पूरी दुनिया को टेलीफोन कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड किए पाकिस्तान के साथ, आज ओवरसीज इंडियन जो है पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर स्ट्राइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या वो आपके लैंड और एयर को इकट्ठा यूज करेंगे LOC के दोनों तरफ? क्या वो उससे आगे बढ़ेंगे? दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सवाल उठने लगे हैं, क्या यह तनाव एक युद्ध की शक्ल ले सकता है? इस बीच रूस ने एक असामान्य यात्रा चेतावनी जारी की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे पाकिस्तान की यात्रा से पूरी तरह बचें। यह एक गंभीर संकेत है और इसे एक दुर्लभ कदम माना जा रहा है। क्या रूस की खुफिया एजेंसियों को इस तनाव के बारे में कुछ बड़ा होने की जानकारी है? पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने भी स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में नए तनाव और अधिकारियों की बयानबाजी को देखते हुए यह सलाह दी गई है। उनका कहना है कि स्थिति सामान्य होने तक अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से बचने के लिए कहा गया है। यह चेतावनी न केवल रूस के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। क्या हम एक संभावित सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? क्या वैश्विक शक्तियों की भूमिका इस स्थिति में महत्वपूर्ण होगी? इन सवालों का उत्तर समय ही देगा, लेकिन फिलहाल हमें इस तनावपूर्ण स्थिति पर नजर रखनी होगी। हमारी सुरक्षा और शांति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम जागरूक रहें और सही जानकारी प्राप्त करें। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह तनाव बढ़ सकता है? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि वो तहम्मुल से सोचें। वो यही रोज तकरीर किए जा रहे हैं, हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे और मरिया मेट कर देंगे जिन्होंने की है तो मेरा, और उनके पीछे जो लोग हैं। तो मेरा कहना ये था कि कौन उनके पीछे, वो डिफाइन तो नहीं कर रहे, इशारा तो बिल्कुल क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन तो मेरा इसलिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है इस वक्त कि वो किस हद तक जाएंगे। करेंगे वो जरूर कुछ, इसका तो मुझे पता है, लेकिन वो क्या करेंगे? क्या वो वही आजमाएंगे जो उन्होंने आजमाया था जब उन्हें बालाकोट पे हमला किया है? क्या वो आपके लैंड और एयर को इकट्ठा यूज करेंगे इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यानी LOC के दोनों तरफ? क्या वो उससे आगे बढ़ेंगे? इन सारों का जवाब ज्यादा देर में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये आपको वेट करना पड़ेगा। अटैक के बाद इंडिया ने जिस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड किए पाकिस्तान के साथ, आज ओवरसीज इंडियन जो है पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर स्ट्राइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। वजीर आजम की ऑफर ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। पाकिस्तान ने ओपनली इंडिया को पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। जैसे इंडिया बोलेगा, पाकिस्तान एक सीरियस नेशन के तौर पर इंडिया के साथ इस पूरे मामले को देखेगी, जांच पड़ताल करेगी और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। एक तरफ इंडियन अवाम ये बोल रही है कि पाकिस्तान से बदला ले, और पाकिस्तान का वजीर आजम बोलता है नहीं, हम बदले की तरफ नहीं जाएंगे, हम पीस की तरफ जाएंगे, हम पार्टिसिपेशन की तरफ जाएंगे, अवाम की तरफ बढ़ते हैं। आग और पानी की ये जंग में जीत किसके होने वाली? सबसे पहले इस चीज को देखें ना कि जो सारा मामला स्टार्ट हुआ, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 27 पीपल डेथ।
हो गया। तो पाकिस्तान ने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? पाकिस्तान के जाफरा एक्सप्रेस में बहुत बड़ा वाकया हुआ। आपके बीएलए को सपोर्ट कर रही है, यू हैव एविडेंस। आपकी तालिबान को राज सपोर्ट कर रही है, तो आपने क्यों नहीं पहले लिया? सही बात है। हम बस बोलते हैं ना। नो, हम बोलते नहीं है। हमने उस वक्त जब इतना बड़ा वाकया हुआ कि पूरी दुनिया में एक आपको ह्यूमिलिएट किया गया कि एक ट्रेन हाईजैक हुई है। ट्रेन लास्ट टाइम हाईजैक कब हुई थी? ट्रेन कब हाईजैक होती है भाई? पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक की गई और उन लोगों ने की जिनको कहा जाता है एक SHO की मार है, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। कितने वहाँ पे एक मैसेकर हुआ। तो एट द एंड क्या किया पाकिस्तान ने? जो कंट्रीज होती हैं ना, ये शो करती हैं 27 पीपल का, मतलब उन्होंने क्लेम किया उनको। इतना बड़ा एक्शन होना, वार नहीं होगी, हो या ना अलग बात है, लेकिन उन फैमिलीज को एक मैसेज देना था कि पूरा इंडिया आपके साथ है। हमारे पाकिस्तान ने क्या किया? जो लोग मारे गए जाफर एक्सप्रेस में, नहीं ये हो गया वो हो गया, बात खत्म हो गई ना। ये एक सिंबॉलिक वार हो रही है, कोई इसमें हम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है। They well knows that we are a nuclear weapon. इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the वो है कि इसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इंटरनल इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आपने किसी भी कंट्री को आपने गिराना है ना, और बहुत से तरीके से। सर, अब ये जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान को लेके जो ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाहर ब्रिटेन की वीडियो मैंने चलाई, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली आइसोलेट करने का बहुत बड़ा मूव लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास मीडिया पावर और पता है जहाँ इंडियंस बोलते हैं दुनिया उसको सुन रही है। क्यों नहीं सुनेगी? आप देखिए, आपके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आके कहते हैं कि या वी स्पॉन्सर द टेररिज्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिका। इट्स मीन यू एक्सेप्ट दैट यू आर स्पॉन्सरिंग 30 डेकेड्स तक करते रहे। इट्स मीन यू हैव Why not? अमेरिका ने कभी नहीं बोला कि चाइना कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड विद टेररिज्म। आपका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं। जब एक इतनी ऑफिशियल पर्सनैलिटी आके सब दुनिया को बोल रही है या हमने किसी के बिहाफ पे टेररिज्म को स्प्रेड किया है, प्रमोट किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और इंडिया जो कर रहे हैं ना, अब देखिए उनके लोग चाहे बॉटल लेके ठहरे हुए हैं, चाहे उनके लोग हैं, वो एक सिंबॉलिक है, वो लोगों के साथ है, उन 27 फैमिलीज के साथ खड़े। जाफर एक्सप्रेस होता है, कितनी किलिंग होती है, टीटीपी ने यहाँ पे कितने लोगों को कत्ल कर दिया, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने क्या किया? आपने और हमने क्या किया? और लोग एक जंगोनिज्म में पड़े, हमने जंग करनी है, जंग करनी है। भाई व्हाट टाइप ऑफ द वार डू यू वांट? आपको पता है कि वो कहते हैं कि बिटवीन अ वार कॉमन पीपल विल बी अ टूल। तो ये जंग आपको नहीं करेगी, ये जंग हमने थोड़ी लड़नी है। हम लोग, आप भी इसी तरह से कर रहे हैं, जंग लड़नी है जो बॉर्डर पे लोग ठहरे ना, उन्होंने लड़नी है, एक आम सिपाही ने लड़नी है। आप जरा उनसे पूछें, जो अगर वो वहाँ पे शहीद होते हैं उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप लोग कभी गए, कभी किसी शुहदा की फैमिली में गए कि शहीद होने के वक्त तो सब बोलते हैं कि शहीद हो गया, कभी उनके बाद जाके आप लोगों ने इंटरव्यूज लिए? आई थिंक इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू गो एंड विजिट देयर फैमिलीज कि उन पे क्या गुजर रही है। उनके घर का एक बंदा शहीद हो गया, अब उनके वालिदैन को ये तसल्ली दे, चले ठीक है आज के टाइम खाना नहीं कि आपका बच्चा शहीद हुआ, तो हम उनको भी तो नहीं क्लेम कर रहे हैं ना, अपने शुहदा को भी तो हम लोग नहीं क्लेम कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका, अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे जंग छेड़ने के लिए तैयार है।